अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोगों के पास माशाल्लाह काफ़ी पेयर लगे होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो कि अंडे तो देते हैं, बड़ी अच्छी ब्रीड करते हैं, उनके अंडों की एवरेज भी बड़ी ज़बरदस्त होती है, लेकिन वो उनको इनक्यूबेट भी बड़ा ज़बरदस्त करते हैं। लेकिन जैसे ही उन अंडों में से जो है वो बच्चे निकलते हैं तो वो उनको फीड अच्छी नहीं करवाते, वो उनको जो है वो अच्छी तरह से पालते नहीं हैं, और उनके पास जो भी बच्चे निकलते हैं उनमें से ज़्यादातर बच्चे या तो मर जाते हैं या अगर वो ना भी मरें तो उनके जो है वो सेहत जो है वो इतनी बुरी होती है कि उनका जीना और मरना तकरीबन एक जैसा ही होता है। तो फ्रेंड, उसी पेयर का आपको जो है वो आज हल बताने वाला हूँ कि उस तरह के पेयर का क्या हल है, किस तरह हम उस पेयर से जो है वो जो बच्चे आते हैं उनको अच्छी तरह पलवा सकते हैं और उस पेयर से भी हम अच्छा रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी एंड तक देखा करें फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाते हैं। अगर आप लोग वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो हमारा ये मेहनत करने का मकसद नहीं होता। तो चलें फ्रेंड, आपको वीडियो की तरफ लेके चलते हैं। अच्छा फ्रेंड, उसमें ना जैसे ही आपके पास कोई ऐसा पेयर आपके सामने आता है जो आपके पास बार बार बच्चे हैच तो करता है लेकिन उनको फीड नहीं करवाता अच्छी तरह और उसके बाद बच्चे मर जाते हैं, तो आपने उसको जो है वो दो तरह से जज करना है। उसके दो तरीके हैं उससे अच्छी ब्रीड लेने के। एक तरीका तो ये है, पहला तरीका ये है कि आपने उसी पेयर को ठीक करना है कि जिस अंदाज में जो है वो आपके पास वो पेयर है उसी को ही हम इलाज करके उसका कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि वो ही अपने बच्चों को पाले। पहला तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका ये है कि हम उस पेयर के अंडे या उससे निकलने वाले बच्चे उन्हें किसी दूसरे पेयर के नीचे फोस्टर करके तो उससे अच्छी जो है वो ब्रीड ले सकें। चलें फ्रेंड, पहले मैं आपको दूसरे तरीके की तरफ लेके चलता हूँ कि दूसरे तरीके से हम किस तरह जो है वो उस पेयर से जो है अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। फ्रेंड, दूसरे तरीके में ये है कि जैसे ही आपके पास उस बर्ड के जो है वो अंडे फर्टाइल होना शुरू हों तो आप कोशिश करें कि उस पेयर के अंडों की डेट के मुताबिक किसी दूसरे पेयर के अंडे जो उसी डेट के मुताबिक हैं, आप उन अंडों को उठा के उस पेयर के अंडों के साथ जो है वो रख दें। हाँ, इसमें ये इशू हो सकता है कि दूसरे पेयर के अंडे 4 हैं, इसके भी अंडे 4 हैं, तो ये 8 अंडे इक्वली इनक्यूबेट नहीं हो सकेंगे और वो ज़ाया हो जाएंगे। तो फ्रेंड, ऐसे मौके पे जो है ना, मेरी इसी चैनल के ऊपर बैलेंसिंग के मुतल्लिक जो है एक वीडियो है, बैलेंसिंग करें और ज़्यादा ब्रीड पाएँ, उसको जो है देखें। इंशाल्लाह आपको जो है उससे बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा फ्रेंड, आपने अंडे तो फोस्टर कर दिए दूसरे पेयर के साथ, इससे जो है इंशाल्लाह आपका ये पेयर फ्री हो जाएगा और दोबारा से जो है वो अंडे दे देगा। इसी तरह आप उसको जो है वो दोबारा उसके अंडे जो है किसी दूसरे पेयर के नीचे रख के अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। फ्रेंड, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप उसके अंडों की डेट को कहीं पे लिख छोड़ें ताकि जैसे ही आपको पता हो कि 21-22 दिन बाद उसके पास अंडे हैच होने वाले हैं तो आप उसका बॉक्स खोल के सुबह शाम लाजमी देखें, और जैसे ही उसके पास बच्चा हैच हो जाए तो आप वो बच्चा उठा के उसी एज के मुताबिक निकले हुए बच्चे के साथ किसी दूसरे पेयर के बच्चे के साथ उसको फोस्टर कर सकते हैं। इसके मुतल्लिक भी जो है वो आपको उसी बैलेंसिंग वाली वीडियो में जो है वो काफ़ी जो है तफसील मिल जाएगी, और फोस्टरिंग वाली वीडियो भी मौजूद है मेरी इसी चैनल पे। तो फ्रेंड, उसके साथ आप रख सकते हैं, उसके साथ रख के जो है वो उस बच्चे की जान बचा सकते हैं और इंशाल्लाह वो आपके पास बच्चा सरवाइव करेगा। इसी तरह जब दूसरे अंडे के हैच होने का वक़्त हो तो आप सुबह शाम जो है वो लाजमी देखते रहें जितनी देर के वो तमाम अंडे हैच ना हो जाएं, और जैसे जैसे उसमें से बच्चे निकलते जाएं वो आप उठा के किसी दूसरे पेयर के साथ जो है वो फोस्टर करते जाएं। तो इंशाल्लाह इस तरह आप उन बच्चों की जान भी बचा लेंगे और उसी पेयर से अच्छी ब्रीड भी ले लेंगे। फ्रेंड, ये तो था सेकंड वाला तरीका। अब फर्स्ट तरीके की तरफ जाते हैं कि हम उसी पेयर को किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, उसी पेयर को ठीक करने का तरीका जो है वो ये है कि हम उस पेयर को पहले क्लोज ऑब्ज़र्व करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पेयर किसी किस्म के स्ट्रेस में है। हाँ, हम किस तरह जो है वो चेक कर सकते हैं कि वो पेयर स्ट्रेस में है कि नहीं है।
फ्रेंड उसका तरीका ये है कि जब वो पेयर मेल फीमेल दोनों बाहर स्टिक पे आके बैठे हों तो आप गौर से देखें कि क्या उनकी आंखें जो है मुकम्मल तौर पे इस तरह गोल खुली हुई हैं या इस तरह लंबी अंडे की तरह खुली हैं। जो इस तरह अंडे की तरह यानी मुर्गी के अंडे की तरह इस तरह लंबी खुली हैं तो आप उस पेयर को जो है वो बार बार ऑब्ज़र्व करें। अगर वो मुसलसल तौर पे इसी तरह अंडे की तरह लंबी आंखें खोलता है, सॉरी इस तरह लंबी आंखें खोलता है, तो इसका मतलब है वो पेयर स्ट्रेस में है। आप कोशिश करें कि उसको जो है वो स्ट्रेस से निकलने के लिए कोई ऐसी चीज़, कोई केज के अंदर नेस्टिंग मटेरियल रख दें या केज के अंदर कोई लकड़ी के छोटे छोटे पीस रख दें, या जैसे मसवाकें होती हैं को 2-3 मसवाकें ला के उसको तोड़ के छोटे छोटे पीस करके केज के अंदर रख दें। वो पेयर उनसे खेलता रहेगा और उसका स्ट्रेस जो है वो दूर हो जाएगा। इसके अलावा एक मेडिसिन भी मिलती है जो काफ़ी सस्ती है, साइमोस्ट्रेस के नाम से। अब वो लेके भी पेयर को जो है वो हफ्ते में 2-3 दिन जो है वो भी करवा सकते हैं। उससे भी आपके पेयर का स्ट्रेस ख़त्म हो सकता है। स्ट्रेस ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह वो पेयर आपके पास जो है वो अपने बच्चों को अच्छी ब्रीड करवाएगा। सेकंड जो है आप उसका जो है माहौल चेक करें कि जिस जगह उसको रखा हुआ है कहीं उस जगह गर्मी बहुत ज़्यादा ना हो, सर्दी बहुत ज़्यादा ना हो, जिसकी वजह से वो पेयर डिस्टर्ब हो रहा है और वो अपने बच्चों को जो है वो अच्छी ब्रीड नहीं करवा रहा। इस चीज़ को भी आप लाजमी तौर पे ज़हन में रखें कि उसका माहौल अच्छा होना चाहिए। फिर जहाँ पे उसको रखा हुआ है वहाँ पे कोई बच्चे, कोई बिल्ली, कुत्ता, कोई चील, कौवा उसको बार बार आके डिस्टर्ब ना कर रहा हो, या आप खुद ही बार बार उसका बॉक्स खोल के ना चेक कर रहे हो जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा हो। इस चीज़ को भी आपने फोकस करना है कि उसको ऐसा माहौल देना है कि जिसमें उसको प्राइवेसी मिले, वो डिस्टर्बेंस फील ना करे। उसके अलावा फ्रेंड आपने देखना है कि वो पेयर किसी बीमारी में तो मुब्तला नहीं, उसकी कोई टांग, कोई उसके पर वगैरह जड़ तो नहीं रही, या कोई टांग टेढ़ी तो नहीं हो रही, या उसकी चूंच लंबी तो नहीं हो रही। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कैल्शियम की कमी की वजह से या दूसरी किसी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से बर्ड्स के पंजे बहुत लंबे हो जाते हैं, नाखून बहुत लंबे हो जाते हैं, उनकी चूंच बहुत लंबी हो जाती है, ये भी इशू होता है। आपने देखना है कि बर्ड किसी वजह से बीमार या परेशान तो नहीं। अगर वो बीमार है तो उसको हाथ में पकड़ के क्लोज ऑब्ज़र्व करना है ताकि उसकी बीमारी, उसको मोशन तो नहीं लगे। उसके पंजे चेक करने हैं कि उसके पंजे गर्म तो नहीं है, ऐसे हाथ में पकड़ के देखना है पंजे ज़्यादा गर्म तो नहीं है, वो बीमार तो नहीं, बुखार तो नहीं उसको। इस तरह आपने देखना है उसकी बीट वाली जगह ज़्यादा गीली तो नहीं, कहीं उसको मोशन वगैरह तो नहीं लगे। ये चीज़ आपने ना लाजमी नोट करनी है। इससे भी आपको कंफर्म समझ आ जाएगी कि अगर आपका पेयर या पेयर में से कोई एक पीस बीमार तो नहीं। अगर ऐसा है तो आप उसका इलाज करें। इलाज के मुतालिक भी मैंने जो है वो वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप उसको भी सर्च करके देख सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड आपने देखना है कि आप अपने बर्ड्स को विटामिन और कैल्शियम मुकम्मल मिकदार में दे रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने बर्ड जो है वो केजेस में रखे होते हैं तो उनको एक्सटर्नली तौर पे मेडिसिन के ज़रिए विटामिन और कैल्शियम देना लाजमी होता है। तो क्या आप अपने बर्ड्स को विटामिन और कैल्शियम दे रहे हैं जिससे कि उसके अंदर आने वाली मिनरल वगैरह की जो कमियां होती हैं वो ख़त्म हो रही हैं कि नहीं हो रही? कहीं उसके जिस्म में किसी विटामिन की, कैल्शियम की, प्रोटीन की या किसी दूसरे मिनरल की कमी तो नहीं है? उसके अंदर कोई आयरन वगैरह की कमी तो नहीं हो रही जिसकी वजह से वो बर्ड जो है वो जिस्मानी तौर पे कमज़ोरी फ़ील कर रहा है और अपने बच्चों को जो है वो अच्छा पाल नहीं रहा? इस पे भी आपने जो है वो फोकस करना है और चेक करना है इस मामले को भी। उसके अलावा आपने देखना है, ये बिल्कुल एक ख़ास किस्म की टिप है जो कि आपने क्लोज़ ऑब्ज़र्व करने के बाद ही समझ सकनी है। तो आपने देखना है कि क्या मेल फीमेल को बॉक्स के अंदर जाके फीड करवा रहे हैं। शायद आप लोगों ने गौर ना किया हो, लेकिन जितने दिन बच्चे जो है वो 4-6 दिन के नहीं हो जाते, फीमेल ख़ुद बहुत कम बॉक्स से बाहर आती है। मेल ही बॉक्स के अंदर जाता है और बच्चों को भी फीड करवाता है और फीमेल को भी फीड करवाता है। और आजकल जैसा कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, इस मौसम में तो फीमेल बहुत ही कम जो है वो अपने बॉक्स से बाहर आती है। मेल ही बाहर से फीड उठाता है और अंदर जाके फीमेल को भी फीड करवाता है और बच्चों को भी फीड करवाता है, और फीमेल मेल की दी हुई फीड को ही जो है वो बच्चों को करवाती है।
तो आपने ये भी गौर करना है कि क्या मेल फीमेल के साथ कोऑपरेट कर रहा है, उसको बॉक्स के अंदर बार बार जाके फीड करवा रहा है या नहीं करवा रहा। इसके लिए आपको कुछ वक्त के लिए सुबह शाम केज के सामने बैठना पड़ेगा, फिर ही आप समझ पाएंगे। ये फ्रेंड बड़ी लाजमी चीज़ है, इसको अक्सर दोस्त जो है वो कभी भी नोट नहीं करते। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि अगर ये पेयर जो है तमाम तरह की कोशिश करने के बावजूद आपके पास ठीक नहीं हो रहा और फिर भी वो बच्चों को जो है वो मार ही रहा है और उनको अच्छी फीड नहीं करवा रहा, तो आपने इस पेयर पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। एक दो क्लच इसको चेक करें, अगर एक दो क्लच में ये ठीक नहीं होता तो या तो फोस्टरिंग की तरफ चले जाएं, और अगर फोस्टरिंग के लिए आपके पास पेयर वगैरह मौजूद नहीं है और ये आपके पास सिंगल ही पेयर है, तो आपने इस पेयर को मार्केट में सेल करना है, किसी दूसरे फैंसियर को सेल नहीं करना, वरना वो भी बेचारा आपकी तरह परेशानी होगा। आपने इसको मार्केट ले जाके सेल कर देना और इसकी जगह कोई अच्छा पेयर जो है किसी अच्छे फैंसियर से जो है वो ख़रीदना है, ताकि वो पेयर आपके पास आके अच्छी ब्रीड कर सकें। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पे मौजूद दूसरी वीडियोस को भी लाजमी देखा करें, वो भी आपके इंशाल्लाह कहीं ना कहीं लाजमी काम आएंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।